कांस्टेंट और वेरिएबल यूज करके ना जब मैं सेंटेंस लिखूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज करके जब तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल का पॉलिनोमियल में यूज क्या है। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं उनका यूज करके ना जब मैं सेंटेंस लिखूंगा कुछ भी लाइन लिखूंगा तो वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज करके जब मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा मैथ्स में कोई सेंटेंस लिखूंगा तो वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता कैसा है 2x प्लस 4। मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 4। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट भी है कांस्टेंट और इसमें वेरिएबल भी है वेरिएबल। देखो x है अपना वेरिएबल। तो जो भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस या फिर माइनस साइन के साथ सेपरेट करके लिखेंगे वो सेंटेंस कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है हमारा x, वेरिएबल है हमारा x एंड कांस्टेंट है 2 एंड 4। 2 यहां पे थोड़ा सा स्पेशल टाइप का कांस्टेंट मैं कंसिडर करूंगा क्योंकि देखो ये जो कांस्टेंट है 2 ये x के सामने है, एक वेरिएबल के साथ में है, इनटू में मल्टीप्लाई में। तो इसको इन जनरल हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब वेरिएबल x के सामने जो कांस्टेंट टर्म है इंक्लूडिंग साइन, ये नहीं भूलना है, इंक्लूडिंग साइन, वो कहलाएगा कोफिशिएंट। यहां पे कोफिशिएंट क्या है +2 क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब +2। एक और एग्जांपल देख लेते, -2x² + 4। ये मैंने एक और एग्जांपल लिया। अब बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा और कुछ नहीं -2। ध्यान रखेंगे साइन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x वाला टर्म ही नहीं है। दिख रहा है आपको कहीं पे x दिख रहा है क्या? नहीं। तो x² का कोफिशिएंट क्या है -2। तो इसमें फिर x का कोफिशिएंट क्या होगा? क्या मैं इसमें बोल सकता हूं x का कोफिशिएंट क्या होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? यहां पे x वाला टर्म है नहीं तो हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x इज नथिंग बट 0। हम क्या बोलेंगे? अगर x का टर्म नहीं है तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0 क्योंकि 0 से आप कोई भी x की वैल्यू रख दो और इंटू करो तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो देयरफॉर अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को ऐसा बोल तो दे रहे हैं, लिखेंगे कैसे? देखो लिखने का भी तरीका है, लिखेंगे ऐसे -2x² प्लस 0 इंटू x प्लस 4। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नो डिफरेंस, क्योंकि आप 0 से x में कुछ भी वैल्यू रखने पर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेट इसका वैल्यू आएगा 0 ही। तो ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? सो हमने पढ़ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से
इक्वेशन बनता है। इक्वेशन फिर क्या होता है, नाम सुना सुना लग रहा होगा, इक्वेशन तो आप लोग पढ़े ही हो, 9th में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो। तो इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन कुछ नहीं है, जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी चीज के साथ इक्वल टू में लिख दूं ना, तो वो कहलाएगा इक्वेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग इज नोन एज इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, यही वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लिख दूं, या फिर 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं, तो ये क्या कहला रहा है, दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन। क्लियर? एनीथिंग, any algebraic expression when equated to something is known as equation. Clear?